बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा एक स्टेटमेंट है जिसको मैं थोड़ा सा क्लियर आपके सामने करना चाहती हूँ कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ना, विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल में पाए जाते हैं, उनको सेल के जो बीच में सेंटर में जो केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी प्रेजेंस के आधार पर, है ना, सेल ऑर्गेनाइजेशन में दो भागों में बांटा गया है। मतलब इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना, किसके लोकेलिटी के बेस पर, उनके मध्य में, उनके मिड में, सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसकी प्रेजेंस के बेस पर, है ना। तो ये दो भाग में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं, इनको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो पहला भाग होता है बाह्य केंद्र की, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाले वो बाह्य केंद्र की होते हैं, केंद्रक के बाहर हैं तो उनको हमने बोल दिया बाह्य केंद्र की, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर है ना। और जो केंद्रक के अंदर है उनको क्या बोल देंगे, केंद्र की या न्यूक्लियर, है ना। ठीक है, तो बाह्य केंद्र की जो सेल ऑर्गेनाइजेशन में जो आता है स्ट्रक्चर, वो क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और क्या है बच्चों आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम, ये सब किस में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनल्स में। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा जिसे हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, है ना। और ये सारे जो है जो केंद्रक के अंदर रहते हैं वो आ जाते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम को रखते हैं, है ना। फिर सभी जो ऑर्गेनल्स हैं और साइटोप्लाज्म को मिलाकर कोशिका को प्रोटोप्लाज्म या अपन जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि कोशिका में केंद्रक की प्रेजेंस के आधार पर जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है उनको दो भागों में बांटा गया है। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है।